प्रभु भोज का दिन है जैसे आज, और हम सब लोग प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे। पर ये प्रभु भोज का मतलब क्या है, जिसको अगर अन्य जाति से कई बार आप सुनेंगे तो वो लोग बोलते हैं कि ये तो गाय का खून पीते हैं, ये तो मांस खाते हैं, है ना। इस तरह का आप पर, हम पर, मसीह पर आरोप लगाया जाता, पर साबित तो कोई नहीं कर सका आज तक भी। लेकिन मेन बात जब हम इसको पढ़ते हैं, अगर कोई जानना चाहता है कि इसका मतलब क्या है, तो ये हमने नए नियम में पढ़ा। नए नियम में यीशु मसीह ने रोटी ली, उसको तोड़ी और चेलों को दी, और फिर उसने वो प्याला भी लिया, अंगूरों का रस वो उनको दिया। ये यहाँ लिखा है कि 28 में, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु मसीह दुनिया में आया, दुनिया में आकर के उसका क्या उद्देश्य था, क्यों वो आया, क्या वो करने चाहता था, क्या कारण था उसका। या फिर जैसे कि हम सुनते कि भारत देश में इतने देवता हैं, यहूदियों में भी बहुत देवता थे, एक देवता और नया आ गया, एक धर्म और एक नया आ गया, क्या ये कारण था? ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जब आया तो उसने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं भी हूँ, जैसे कि ये है वैसे मैं भी। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। तो जिस शब्द को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसने रोटी तोड़ी और अपने चेलों को दी, फिर उसने वो अंगूरों का रस लिया और वो भी दिया उनको, उन्होंने पिया उसको। अब वो ये करने का कारण क्या था? और जब हम प्रभु भोज में प्रार्थना करते हैं तो शब्द को बोलते हैं कि जब जब तुम इसको पीते हो, उसको खाते हो, तब तक तुम मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो, मेरी मौत को याद करते हो। मरने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ इसको लिया था, अपने चेलों के साथ इसको ले करके, और उसने बताया कि जब जब तुम इसको लोगे तब तक मेरी मृत्यु स्मरण करोगे। और बाद में चेलों ने करना शुरू किया, वो रोटी तोड़ते थे, शिक्षा पाते थे, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर का संगति किया करते थे। और आज जो मैं और आप हम हैं, हम संगति करते हैं और इसी बात को लेकर के। तो ये पुराने नियम में क्या हमको दर्शाता, उसको हम लोग देखेंगे। शुरू में जब वो रोटी ली और प्याला लेकर के दे करके अपने चेलों का से खाओ, से पियो, ये वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। अब ये शुरुआत में कैसे हुआ? अब ये लहू क्यों बहाया जाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो उनको वाटिका दी और कहा कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ रहना है। एक उनको आज्ञा दी गई, आप सब जानते, जो उन्होंने उसको नहीं माना। अनाज्ञाकारिता के कारण पाप जगत में आया। पाप जगत में आने के बाद परमेश्वर हमसे प्यार करता है, आप भी अपने बच्चों से प्यार करते। कहते कि अपना जब मारता है तो छाई में डालता है और गैर मारता तो किधर भी छोड़ देता है। तो परमेश्वर ने उनको वाटिका में से तो निकाल दिया था, पर एक वायदा किया था कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा जो गुनाह तुमने किया, ताकि वो ढांपे जा सके। क्योंकि जब उनकी आंखें खुली उस फल को खाने से, उस फल को खाकर उनकी आंखें खुल गई, उनको पता चला हम तो नंगे हैं, हम तो निवस्त्र हैं। और जब उनको पता चला तो उन्होंने समाधान ढूंढा, अंजीर के पत्ते लेकर के अपने लिए वस्त्र बना लिए। अब अंजीर के पत्ते कितनी देर चलेंगे? धूप लगेगी तो सूख जाएंगे। वो सोए हुए कोई जानवर आ गया, आकर के पीछे बकरी खा गई, गाय खा गई, फिर वो निवस्त्र रह गए, तो ये समाधान नहीं था। फिर परमेश्वर यहोवा ने एक मेमना लिया, उसको वध किया, उसके वस्त्र बना करके उनको दिए। वहां तो मेमना था, यहाँ के स्वयं के अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। अब ये वाचा का वो लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाता है। अब तक आप लोग प्रभु भोज लेते थे, प्रभु भोज आप आए, होली कम्युनियन है भाई, आज तो प्रभु भोज है, हम सफेद कपड़े पहनेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु के समीप बैठेंगे और उसको ले लेंगे। इस तरह से लेकर के लेते थे, चले जाया करते थे। फिर अगला महीना आता था, फिर ऐसे चलता था, फिर वही पाप चल रहे हैं, वही गड़बड़ी चल रही है, बीमारी चौकी तो बनी हुई है। यीशु मसीह के लहू को जब हम पढ़ते हैं कि जो अनुचित रीति से लेता है वो अपने ऊपर दंड लाता है, जो अनुचित रीति से लेता है अपने पर दंड लाता है, और जो उचित रीति से लेता है, जो पाप है, जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां, उसके लहू से मिट जाएंगी। आमीन।
ठीक है ना। ये वाचा का वो लहू है। कौन सा वाचा का वो लहू जो मेरे लिए कहा गया था, मूसा ने कहा था। उसने कहा यीशु मसीह ने, ये लो कटोरा। उसने वो कटोरा लिया और चेलों को दिया, कहा कि इसको पियो। ये जो व्यवस्था की पुस्तक थी, 10 कमांड थे, जो अभी निर्गमन 20 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वो जब आए उसको पढ़कर जना, तुम झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। वाचा की वो पुस्तक उनको पढ़ करके सुना दी गई। जो वाचा का लहू जो बांधी थी उस समय पुराने नियम में, निर्गमन में, दूसरी पुस्तक में, ये यहाँ हम लोग पढ़ रहे, उस वाचा को जो बांधी थी वो आगे चलकर यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को देकर उसको पूरा किया और फिर उसको लेकर के लोगों के ऊपर छिड़क दिया, तुम शुद्ध हो गए। और व्यवस्था की पुस्तक उनको पढ़ करके सुना दी। और उन्होंने पढ़ करके जब सुनी उन्होंने, तो उन्होंने कहा, इस्राएलियों ने कहा, ठीक है, जो यहोवा कहता हम उसको मानेंगे। अब जो मानेंगे, पर बाद में देखते हैं कि वो उन्होंने नहीं माना। जी, कितने लोग मिस्र से निकले थे, उसके बाद वो नाश हो गए अपनी आज्ञा के ना मानने के कारण। वही गलती आदम ने की, हवा ने की, और वही गलती ये करते हैं। ये उसको क्या करे कि वहां उसका मतलब क्या, वो पुरानी वाचा थी, अब मैं नई वाचा बांधूंगा। मैंने जो किया तुम्हारे साथ कोई बात नहीं है, जिस लोगों से नई वाचा बांधूंगा, पुरानी वाली वाचा चली उसके लेकर के। हम क्या हैं, बाइबल क्या बताती है, वो हमारा दूल्हा मुस्की दुल्हन है। यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। जो वाचा उस समय बांधी गई थी मूसा के द्वारा, वो मान नहीं सके, उनके लिए संभव नहीं था। अब प्रभु कह रहा है कि वो उनके हृदय में उनके हृदय में रूपी पट्टियों पर लिखवा दूंगा, मैं उनके मन में समवा दूंगा। ये नई वाचा होगी। यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी उस वाचा को तोड़ डाला। अब मैं नई वाचा, अगर पानी होता तो वो खुद उभर जाते, पर वो सूखी खाई है और उसमें पड़े हुए दोनों सुख दूंगा मैं तुमको। जैसे कि सिस्टर सीमा से बात चल रही थी, उन्होंने कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या, उन्होंने कहा कि मुझे, अब हमारे घर में कई बार क्लेश हो जाता है, लेकिन जो मसीह में नहीं थे, जब मसीह में नहीं थे और हम जहाँ रहते थे, तो लोग कई बार बोलते थे कि ये जो पड़ोसी में तो झगड़ा होता रहा, लेकिन आप लोगों में होता नहीं है। पर अब जब हम प्रभु में आ गए, 4-5 साल प्रभु में हमको हो गया है, अब ये दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत का कारण क्या है? हम मूसा के जीवन को देखते हैं कि जब मूसा की माँ ने विश्वास किया, विश्वास करके उस बच्चे को पानी में बहा दिया, फेंक नहीं दिया, बहा दिया। और जब उसको बहा दिया तो फिर उनकी बेटी आई, उसने उसको उठा लिया और 40 वर्षों तक उसका फिरौन के यहाँ राजाओं की तरह उसका पालन पोषण हुआ, उसकी पढ़ाई लिखाई सारी उसी तरीके से हुई। अब इसको समझिएगा, 40 साल तक वो वहाँ बढ़िया उसने जिंदगी को जिया और उसको पता चला कि ये तुम इब्री लोग हैं, मेरे अपने भाई हैं। अब अगर उसको जिंदगी जीनी है तो इनकी तरफ क्यों देखे, वो उन्नति करे। अब राजकुमारी के साथ भी शादी हो जाएगी, उसके बाद अपने बाप के बाद राजा वो बन जाएगा वहाँ, ठीक है ना। लेकिन वो उसको छोड़ करके, उसको एक दिन समझ में आता है कि मेरे लोग, हमारे अपने लोग वो दुख उठा रहे हैं, वो परेशान है, बेहाल है, उनकी जिंदगी बहुत बुरी है। अब उन पे जुल्म ढाया जाता है, अब मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा। एक बार 2 लोग मिस्री और इब्री आपस में लड़ रहे थे। मूसा आता है और उस मिस्री को मार देता है। दोबारा फिर वही बात होती है, वो इब्री बोलता है कि जैसे कल तूने इस मिस्री को मार डाला, क्या तो अब हमें भी मार डालेगा, है ना, इस तरह से बोलता है। तब उसको डर लगता है, वो वहां से भाग जाता है। 40 साल तक फिर जंगल में रहता है। कि जब वो मौज मस्ती की जिंदगी जी रहा था, कोई कठिनाई नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐश थी उसकी, बढ़िया से बढ़िया खाना आता था, बढ़िया से बढ़िया कपड़े होते थे, जिंदगी ऐशो आराम की चल रही थी। लेकिन उसने एक एम बना लिया कि मैं अपने लोगों को गुलामी के देश से निकालूंगा, क्योंकि परमेश्वर की आवाज वहां आती है, मेरे लोग दुख उठा रहे हैं। तो उसने राजाओं से जिंदगी छोड़ करके उस अपने लोगों के साथ परमेश्वर का दुख उठाना ज्यादा अच्छा समझा। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, उसको वहां से भागना पड़ा और जो ऐशो आराम की जिंदगी थी वो खत्म हो गई। अब वो 40 साल तक जंगल में रहने लगा।
जंगल में रावण ने शादी की, वही उसका सब कुछ चलता रहा। उसके बाद 40 साल जब उसको हुए तब परमेश्वर को दर्शन दिया, और फिर 40 साल तक जब वो अपने लोगों को निकाल करके लाना था तो उसको पहले तैयारी करा दी। आपकी तैयारी पहले करा दी, आपकी तैयारी पहले करा रहा परमेश्वर। क्योंकि मैं बच्चों में पढ़ता हूँ कि यदि तो पैदल ही थक गया, इसको समझिएगा, यदि तो पैदल ही थक गया तो जो घोड़ों पर दौड़ रहे हैं उनके साथ वो कैसे दौड़ सकता है? आमीन। अगर छोटे छोटे दुख को लेकर के तो थक गया, परेशान हो गया, तो जो बड़ी दौड़ दौड़े उसको कैसे दौड़ सकता है? तब मूसा की तैयारी परमेश्वर ने कराई। कई बार हमको लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है या हम दूसरों की गवाही को सुनते हैं, तो समझ लीजिएगा चौकीदार की नौकरी में और एक SDM DM की नौकरी में बहुत फर्क है। तो आपकी तैयारी कौन सी हो रही है ना? आपकी तैयारी कौन सी है? जैसे जितनी मुश्किल है आपके जीवन में, जब आप ईमानदार हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तन मन धन से परमेश्वर के साथ उसके समीप बैठे रहते हैं, तो ये परमेश्वर की योजना है। 40 साल उसकी जिंदगी खूबसूरत बीती, उसको क्या पड़ी थी इधर आने की? आपको आप अपने जियो और ऐश करो, क्यों झंझट में पड़ रहे हो? ये कल तक तो लोग बोलते थे, कल तक आपको बताते थे ना कि देखो उनमें तो झगड़ा होता, आप में बिल्कुल भी नहीं होता। और जैसे ही आप प्रभु में आए, अब क्या हो रहा है? अगर मूसा ने वो निर्णय लिया, अगर आपने वो निर्णय लिया और आप ऐसा कर रही हैं, आप लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा तू भी सुन, है ना? अभी किससे बात चल रही है? आप सबसे बात चल रही है, लेकिन यह विशेष लिखा है कि तू भी सुन। वाचा का ये वाचा का लहू है, नई वाचा का लहू है, नई वाचा का। अब वो जो लहू बहाया गया, क्या कारण था? क्यों परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की? क्यों वो लहू लिया जाता है, वो कटोरे में रखा गया, वेदी पे छिड़का गया, फिर वो लोगों पे छिड़का गया? उसका कारण क्या था? क्या है ये? क्यों इसको किया जाता है? क्या है होली कम्युनियन? क्या है प्रभु भोज को क्यों लेते हैं? क्या कारण है इसका? उसको हमको पता तो चले। फिर जो अनुचित रीति से लेता है अपने ऊपर दंड लाता है, जो उचित रीति से लेता है उसका अपोजिट क्या हो गया? फिर वो ठीक हो जाएगा। अब कैसा विश्वास आप लोगों का है? आप किस रीति से परमेश्वर के समीप बैठे हैं? हम परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दे रहे, हम जिद्दी हैं, हम पहले की तरह ही चल रहे हैं, तो ठीक है। फिर परमेश्वर को तैयारी करने आती है, फिर तो राजा 40 साल तक राजा वाली जिंदगी जी तुमने, अब तुमको वही ऐशो आराम का मजा आ गया है, अब तुम्हारे दिमाग में वही बात रहती है। तो 40 साल उसकी तैयारी कहाँ कराई? जंगल में। अगर आप प्यार से मानते तो अच्छी बात है, वरना फिर लेट होता चला जाएगा। कि परमेश्वर तैयारी कराता है, परमेश्वर आशीष करता है, परमेश्वर ने जो वायदा किया उसको पूरा करता है। लेकिन यहाँ पर मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी, आमीन। परमेश्वर की वाचा जो उसके साथ बंधी थी, अब वहाँ परमेश्वर है तो यीशु मसीह भी, लेकिन यीशु मसीह अभी देह धारण करके नहीं आया। और देह धारण करके कब आया? वो मत्ती की पुस्तक में जो हम पढ़ते हैं, अब वो देह धारण करके आ गया, आमीन। जिस मसीह यीशु के विषय में भविष्यवाणियां हो रही है, जिसके विषय हम पढ़ रहे हैं कि वाचा की बात चल रही है, वाचा का वो लहू लिया, आधा कटोरे में रखा, आधा बेटी पे छिड़क दिया, आज फिर उसने कलीसिया के जो लोग थे, इस्राएल के, उन पर छिड़क दिया और कहा कि वाचा का लहू है। और उन्होंने कहा इसकी आज्ञा को माना करेंगे। फिर उन्होंने जब आज्ञा को नहीं माना, फिर परमेश्वर ने आगे चल करके, जब हमने यिर्मयाह में पढ़ा था, उसने कहा कि वो उन लोगों ने, यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, टाल दिया उस आज्ञा को। तो पर मैं अब नई वाचा, आमीन, मैं उसके समान नहीं जो मैंने उनके पुरखाओं से बांधी थी, उसके समान नहीं, अब मैं नई वाचा बांधूंगा। अब ये जो यीशु मसीह आया, लिखा है कि जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल जाए। महाराज अंदर बैठे हैं, गुरुजी अंदर बैठे हैं, है ना, बाबा अंदर बैठा, ऊंची गद्दी पे बैठा है, बाकी चेले नीचे बैठे हैं, कोई पैर दबा रहा, कोई खाना लेकर के आया। प्रभु यीशु मसीह में ऐसा भी आप कुछ भी नहीं पाते हैं कि वो हट कर के कुछ करा। एक काम वो हट कर करता था, सिर्फ एक काम, और वो मुझे और आपको भी कहता, पर्सनल प्रेयर।
पर्सनल प्रेयर वो अकेला किया करता था, बाकी खुली किताब है बिल्कुल। वो कहता था जो तुमने चुपके से कानों कान सुना है उसको छत पर खड़े होकर के कह दो, और वो कहीं भी खड़े होकर के बोल दिया करता था। जो वो चल कर के उसने देखा है कि मेरे पिता के घर को लोगों ने व्यापार का घर बना दिया, डाकों की खो बना दिया, तब उनको सब मारा, हैंटर लिए सबको मारा और सबका सामान उलट पुलट कर दिया, क्योंकि चिढ़ रखता था। वो किसी भी बात को भेद बनाकर नहीं रखता था। हाँ, हम कई जगह इस तरह से पढ़ते हैं कि परमेश्वर दृष्टांतों में बात किया करता था, है ना। और कई बार चेले आकर प्रभु आप दृष्टांतों में कहते हैं तुमको तो स्वर्ग के भेदों की समझ दी गई है, पर उनके कई बार उनको इसलिए ऐसा किया गया कि वो देखते हुए भी देख ना सके और सुनते हुए भी ना सुन सके। ये एक अलग बात हो गई, वरना परमेश्वर का जीवन, यीशु मसीह का जीवन बिल्कुल खुली किताब है। एक चीज सिर्फ वो पर्सनल प्रेयर अकेला जाकर के किया करता था, और वो भी ऐसा नहीं था कि वो बंद कमरे में कर रहा है। मुझको और आपको बंद कमरे में बोला है कि भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद, ऐसा किया करता था। परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, तो वो हमारी सेवा टहल करता है। आमीन। कितनी बड़ी बात है कि वो हमारी सेवा टहल करता है। लिखा है कि और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, और वो अपने प्राण को उसने दिया, उसी लहू को हम लेते पीते हैं। लिखा है कि जो अनुचित रीति से लेता है, कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे। तो वो सेवा टहल करने आया, कराने नहीं आया। और ऐसा आज तक आपने दुनिया में कोई नहीं देखा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं आपसे तुमको चेला ना कहूंगा, क्योंकि चेला नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता, आपसे मैं तुमको भाई कहूंगा। भेद की बातें तो हैं, लेकिन कुछ पर्दा पड़ा हुआ नहीं है कि यार यीशु तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे अंदर। ये वाचा का वह लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। कि वाचा का वो लहू आदम हवा को वहां से निकाल दिया, फिर परमेश्वर ने एक प्लानिंग की, उन्होंने अंजीर के पत्ते लेकर के अपने लिए वस्त्र बनाए, लेकिन वो तो उपाय ठीक नहीं था। परमेश्वर ने एक बलि दी मेमने की, उसकी खाल से उनके लिए वस्त्र बना करके उनके तन को ढांप दिया और उनको वहां से निकाल दिया, लेकिन वो भी कंप्लीट उपाय नहीं था, वो भी कंप्लीट नहीं था। फिर परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, उसका पुत्र आया। तो वाचा का वो लहू जो है वो हमको उद्धार देता है, हमारे पापों को धो देता है, हमारे गुनाहों को खत्म कर देता है। उसको जो आशीष को हमने पाई वो अच्छा लगता है कि वाचा का लहू है, यीशु मसीह का जो लहू बहा मेरे पापों के लिए बहा, हम उसको आशीष पा रहे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है भी। कितने मसीह लोगों को मैं देखता हूँ, कितने मसीह लोगों को, एक परिवार ऐसा हाल ही में देख रहा था कि जिस चीज के लिए उनको मना किया गया उन्होंने नहीं माना। उस लड़की ने किसी को, मतलब अपने सगे भाई को बांधी या नहीं बांधी अलग बात है, पर गैर व्यक्ति को उसका भाई बना, उसको बांध करके, और बांधने के बाद उसने पिक ली और फेसबुक पे डाल रखी है कि ये मेरा भाई है, मैंने उसको राखी बांधी है आज से। ओके, मैंने उनको इतना समझाया कई बार, 1 साल समझाया, फिर दूसरे मैंने गलती की, फिर दोबारा समझाया, फिर तीसरे में उन्होंने नहीं माना। ठीक है जी। अभी क्या हुआ कि कई बार, एक बार उसकी माँ के अंदर दुष्ट आत्मा आई, एक बार उसकी बहन के अंदर दुष्ट आत्मा आई। दुष्ट आत्मा इतनी खतरनाक आई कि आसपास की कॉलोनी के लोग उनके घर के आगे को नहीं निकल रहे थे। सोचो कि हमारे घर के आगे जाने का ये शॉर्टकट रास्ता है, तो सब लोग इधर से आते हैं। तो जब वो दुष्ट आत्मा आई तो लोगों ने उस गली से जाना बंद कर दिया, वो घूम करके आना शुरू कर दिया। इतना बुरा हाल इनमें हो गया था, वो दुष्ट आत्मा बेटी में से निकले माँ में आ जाती, माँ में से निकले बेटी में आ जाती। जीवन को पाया, ठीक है। यीशु मसीह के पास जाने से दुष्ट आत्मा चली जाती है, उद्धार मिलता है, बड़ी बड़ी बीमारियां चली जाती हैं, इलाज का इलाज यीशु मसीह के पास है, बहुत अच्छा लगता है। आमीन।